गुड मॉर्निंग साथियों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो परमाल रासो है, लेखक जो जगनिक है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज इस क्लास के अंदर हम दलपत विजय है उसके बारे में देखेंगे। तो जो ये रासो साहित्य है, उन रासो साहित्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैं बी एल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर आपको हिंदी से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक है वो सारे वीडियो है वो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पहले से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर उसका सारे कोर्स का वीडियो है, आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो सेंड करता रहता हूं। तो आज हम दलपत विजय के बारे में पढ़ेंगे। उस दलपत विजय को पढ़ने से पहले हम डाले हैं जो पीछे जो क्लास के अंदर हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर है जो देखते हैं, जिसके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं और आप कमेंट में जवाब उसके नहीं देते हो, तो उसके जवाब आप कमेंट में जरूर दिया करें, उससे आपका अभ्यास होता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है परमाल रासों के रचनाकार है। ये हमने कल ही पढ़ा है और आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जो कल पढ़ा है उसको आज एक बार रिवीजन करना भी जरूरी होता है। परमाल रासों का अन्य क्या नाम है? परमाल रासों का सर्वप्रथम प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष में करवाया गया? परमाल रासों को किस ऋतु में सर्वाधिक गाया जाता है? परमाल रासों में कौन से दो वीरों का वर्णन मिलता है? और ये जो मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पर उनमें से छांट के लिए, पांचों ही क्वेश्चन मोस्ट है और पांचों ही क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार ये पूछते हैं, तो इसलिए इनके जवाब आप जरूर दिया के। अगर जवाब नहीं आते तो आप कल वाली जो क्लास देखते उसी के ये क्वेश्चन आंसर होते। तो जरूरी नहीं है कि कल आपने देखा, पहले भी आपने पढ़ा है। अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो उसके ये नई क्लास हो सकती है, परंतु पहले अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा तो इनके नाम भी आपने अच्छे से सुने होंगे। अब बात करते हैं हम दलपत विजय के बारे में। देखिए, तो दलपत विजय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी दलपत विजय उनसे संबंधित जितने भी जो एग्जाम रिलेटेड जो पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट यहाँ पर हम लेने की कोशिश करेंगे। तो रचना की बात करें तो खुमान रासो, यानी जो खुमान रासो है उसके रचनाकार है वो दलपत विजय है। समय की बात करें तो 9वीं शताब्दी है, जो किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, जो 9वीं शताब्दी इसका समय माना है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने 17वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। यानी जो इसका जो समय है खुमान रासो का वो 9वीं शताब्दी माना गया है, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। परंतु जो मोतीलाल मेनारिया उन्होंने कहा है कि इसका जो समय है वो 17वीं शताब्दी है। क्यों माना है? कि इसके अंदर जो 17वीं शताब्दी के अंदर चित्तौड़ नरेश जो राज सिंह है उनके तक के जो राजा है वहां तक का ही वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। इसी आधार पर इन्होंने इसका रचना जो 17वीं शताब्दी माना है। तो दोनों ही पॉइंट है आपको याद रखना है। भाषा की बात करें तो राजस्थानी, यानी जो खुमान रासो है उसकी भाषा है वो राजस्थानी है। रस की बात करें तो इसके अंदर वीर रस प्रधान रचना, खुमान रासो वो वीर रस प्रधान रचना है। रस की बात करें तो वीरस हो गया। कुल जो छंद है इसके अंदर वो 5000 है, यानी 5000 छंद है जो खुमान रसों में हमारे को देखने को मिलता है, तो दलपत विजय की रचना है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में है। जिस प्रकार जो पीछे हमने पढ़ते आ रहे हैं पृथ्वीराज रासो थी, उस पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां है वो उदयपुर संग्रहालय में है, हमारे बीकानेर अबोहर संग्रहालय में मिलती है। उसी प्रकार जो हमारे ये जो ग्रंथ है खुमान रासो, इसकी जो प्रमाणिक जो हस्तलिखित यानी जो हाथ के द्वारा लिखी गई है वो जो प्रति है वो कहाँ मिलती है? पूना संग्रहालय में मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है, याद रखना अच्छे से आपको आगे भी। अब देखिए, हो सकता है कई विद्यार्थियों के ऐसे भी कमेंट आ जाए कि आप हर लाइन के बारे में बोलते हो कि ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि एग्जाम में जो पूछे गए जो क्वेश्चन है वही लाइनें यहाँ पर मैंने ऐड की है, और आगे जो भविष्य में पूछने की संभावना है वो लाइनें यहाँ पर ऐड की है। तो ज्यादातर है वो लाइनें एग्जाम में आई हुई है,
पीछे जो सारा मैटर है वो देखकर फिर यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो गाइडों में जो दिया हुआ जो कचरा रहता है फालतू का, जैसे मान लिया कि 500 पेज की एक जो गाइड है, 500 पेज की एक गाइड है और उसके अंदर इतना विस्तार से दिया हुआ है, और फिर जो एग्जाम में उनमें से जो क्वेश्चन आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे वाले में से ना 75% या 80% है वो मेरे वाले जो गाइड है उनमें से आए हैं। अच्छी बात है कि मानते हैं कि उनकी जो गाइड है उन्होंने अच्छी मेहनत की है और उनकी गाइड में से 75 से 80% जो आए हैं। परंतु मैं भी तो ये बोलता हूं कि जो मैंने आपको बताया है, जो इतने से जो छोटे से जो नोट्स बनाए, उनमें से भी अगर आपको ये जो कवर हो जाता है 75 से 80%, तो फिर इतनी बड़ी गाइड को पढ़ने का क्या फायदा है। जिस प्रकार हम विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, उनकी बात करें, अगर किसी गाइड में हम देखें और वहां पर हमारे को 1500 विलोम शब्द मिलते हैं, 1500 विलोम शब्द मिलते, और फिर वो जो लेखक है, राइटर है, वो बोलता है कि जो विलोम शब्द आया वो मेरे बारे में से आया है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 1500 विलोम शब्द बताने के बाद में भी अगर उसमें से नहीं आए तो फिर तो कोई काम की नहीं रही। और 1500 विलोम शब्द बताने का मतलब है कि फिर तो उनमें से आएंगे, फिर जाएगा का भाई। एग्जामिनर को घर से तो विलोम शब्द बना के नहीं लेगा, उन्हीं किताबों से छांट के देगा। हाँ, अगर वो 100 या 50 विलोम शब्द बताए और फिर बोले कि मेरे वाले में से आए, तो ये तो एक उसकी मानता है कि उनमें से आए। ठीक है भाई, 1500 विलोम शब्द कब बैठेंगे, वहां 150 वो तो देख लेते, क्योंकि अकेले विलोम शब्द भी नहीं याद करने, उसके साथ में प्राइवेसी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत सारी चीजें होती है, एक ही चीज तो है नहीं भाई। ये 10वीं क्लास का सिलेबस नहीं है कि आपके 20 पार्ट हो गए और उन 20 पार्ट में से ही आएगा तो उन 20 पार्ट को रट के रख लेंगे। यानी ये अनंत सागर है, कहीं से भी एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकता है। समझ रहे हो? देखिए तो आगे देखिए, इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा, कौन से ग्रंथ में, जो खुमान रासो है दलपत विजय का, अलमामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। तो ये जो खुमान है उसके नाम पर इसका रखा खुमान रासो। तो इसके अंदर है वर्णन क्या मिलता है हमारे को, जो खलीफा है अलमामू बगदाद के जो उनके, और जो चित्तौड़ का जो नरेश है खुमान, उनके मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का वर्णन हमारे को उसके अंदर मिलता है, जो 5000 छंद उसके अंदर दिए गए। ठीक है, अब इसके बाद में जो सारंगधर है हमारे, उन सारंगधर के बारे में अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे, जो कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी आपका एग्जाम है वो थोड़ा दूर है, वैसे दूर तो नहीं है भाई, जैसे फर्स्ट ग्रेड को हम टारगेट करके सेकंड ग्रेड को टारगेट करके हम अध्ययन करते हैं, तो हमारे सामने जैसे 7-8 जो महीने हैं, तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी क्लासें इसलिए ली है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके जितना आप पढ़ते हो उसको अच्छे से याद कर सको। यानी एक दिन में अगर 1 घंटे की क्लास, इतनी लंबी क्लास ले तो फिर उसको आप याद नहीं कर पाते, इसलिए हम छोटा छोटा करके उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाए और कोई भी चीज है वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।